एक्सपर्ट एनालिसिस, ये आज की डेट का सबसे हॉट टॉपिक है। मैं बता दूं, हमारे कई स्टूडेंट हैं जो सिंगल प्लान में एमडीआरटी कर रहे हैं। 4 या 5 साल की एजेंसी है कृष्णा सोनी, हमारे स्टूडेंट हैं, महासमुंद में रहते हैं, छोटे से गांव, मतलब महासमुंद से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है बागबहरा, ठीक है, हमारे वहाँ के वो रहवासी है और सिंपल सा गांव में जा के घूम के बिजनेस करते हैं। और जीवन उमंग एक्सपर्ट एनालिसिस में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बना के अपने क्लाइंट को दिया और एक ही पार्टी से उनका एमडीआरटी हो गया, मतलब सेकेंड एमडीआरटी हो गया ना। फर्स्ट एमडीआरटी तो उन्होंने मेहनत किया 3 महीना 4 महीने, और एक पॉलिसी से उनका एमडीआरटी हो गया, ठीक है। तो सारी चीजें पॉसिबल है, मार्केट अच्छा है ना। आप किस नजरिए से मार्केट को देखते हैं ये डिपेंड करता है। तो सिंपल सा मैंने जीवन उमंग पे क्लिक कर दिया, एक्सपर्ट एनालिसिस पे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल ऐड कोटेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एक कोटेशन नंबर 3 ले लेता हूँ, मिस्टर राजकुमार जी हैं, एज में 38 या 40 ले सकता हूँ। 38-40 इसलिए लेते हैं हम लोग जनरली क्योंकि इस बीच में लोगों का करियर कहीं ना कहीं बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कितना भी थोड़ा एक अच्छा अर्निंग स्टार्ट हो जाती है उनकी, ठीक है। तो मैं एक 35 ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, कि कोई नया जॉब लगा है, बढ़िया से कोई अच्छे पोस्ट पे है, सीएसईबी में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट कंपनी में है, मोड ईयरली ले लिया, सिंपल सा मैंने 15 साल का ले लिया। 1 CR का मैं प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, 1 करोड़ का प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, टैब दबाया तो देखिए सर बेसिक इसमें थोड़ा प्रीमियम सा आ कुछ गया बोलना हमारा। था। हाँ जी बताएं सर। सर मैं ये कह रहा था कि यदि मान लो ये कोटेशन हमको एग्जिस्टिंग क्लाइंट का बनाना हो तो वैसे ही बना अपन सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। कोड नंबर डालेंगे फिर वैसे बनाएंगे ऐसा? ये अगर आपको एग्जिस्टिंग क्लाइंट का प्रेजेंटेशन बनाना है तो ये देखिए ये एरो बना हुआ है, देख रहे हैं आप, मैंने रेड मार्क किया, ठीक है। सिंपल सा आप इसको रेड मार्क पे क्लिक करेंगे ना तो आपका डेटाबेस खुल जाता है। देखिए मैं सिंपल सा यहाँ पे क्लिक किया, एरो पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये मेरे पूरे क्लाइंट का डेटाबेस आ गया, ठीक है। अब जिसको भी यहाँ पे सर्च करना है, ग्रुप कोड पता है तो ग्रुप कोड के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उनको सेलेक्ट कर लीजिए तो उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट का, ठीक। तो मैं सिंपल सा अभी हम यहाँ पे बेसिक प्रीमियम पे थे। बेसिक प्रीमियम में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है राइडर्स, ठीक है। राइडर्स में हमको कौन कौन सा राइडर्स जो है वो लेना है, आप सिंपल से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे आप राइडर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा राइडर लेना है आपको। तो मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे राइडर में भी यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहा है, डीएबी एक्सीडेंटल बेनिफिट और एक्सीडेंटल बेनिफिट। इसमें से हमको कौन सा राइडर लेना है, ठीक है। तो मैं सपोज डीएबी ले लेता हूँ, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, ठीक है। और सिंपल सा यहाँ पे देखिए मेरा जीएसटी अमाउंट आ गया और मेरा टोटल प्रीमियम आ गया। टोटल प्रीमियम आ गया 8,17,650 रुपया, ठीक है। मैं सिंपल सा इस प्रेजेंटेशन को सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहीं पे सेव करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा राइट साइड देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट डिटेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट कर रहे हैं बैंक एफडी के साथ, कि आज की डेट में बैंक एफडी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो वो हम यहाँ पे चाहें तो पर्सनली भी इसको एडिट कर सकते हैं, है ना। 6.5 हमने एक अजम्पशन लिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि 6.5 नहीं 5.5 दे रहा है तो आप इसको एडिट करके 5.5 कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन सेव हो गया। शो रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से व्यू के साइन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो प्रेजेंटेशन है ये अभी कैलकुलेटिंग हो रहा है और इतना बेहतरीन इतना सुंदर प्रेजेंटेशन आता है ना कि मतलब ये प्रेजेंटेशन आज जब आप देते हैं पार्टी को तो अपने हिसाब से एक बेस्ट स्टोरी बनाइए और उसको आप कस्टमर को पिच कीजिए। तो ये जो बहुत आसानी से आप 1 CR तक का भी जो है
प्रेजेंटेशन मार्केट में आराम से इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जीवन उमंग एक्सपर्ट एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे मैं पेज को धीरे धीरे नीचे करता हूँ। इंडियाज बेस्ट गारंटी बेनिफिट इंश्योरेंस प्लान एंड एक्सपर्ट एनालिसिस स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर मिस्टर राजकुमार। ठीक है, पार्टी का एज है 35 साल, तो टर्म आ गया 65 साल, पेइंग टर्म था 15 साल, सम एश्योर्ड है 1 करोड़, मोड है ईयरली, प्रीमियम मोड है आपका ईयरली के हिसाब से 8,17,650 रुपए, और सेकेंड ईयर से आपका कंटिन्यू प्रीमियम आएगा 8,45,000 रुपए। ठीक है, प्रेजेंटेड बाई में आपका डिटेल आ जाता है, आपका एड्रेस आ जाता है, आपका फोन नंबर आ जाता है। ठीक है, तो वन पेजर में कुछ देखिए, अगर मैं इसको छोटा करूं तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये वन पेजर है ना। बढ़िया सा एक कवर पेज के रूप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे कैसे जाना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर नेक्स्ट पेज पे जाना है तो फर्स्ट जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, यहाँ से हमको नेक्स्ट पेज जाना है, तो इसको क्लिक करना पड़ेगा, सिंगल क्लिक। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस जाना है तो इसके अपोजिट में लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा, जिसको मैं अभी मार्क किया। डायरेक्ट लास्ट पेज में जाना है तो राइट साइड में देखिए मैं एक मार्क कर रहा हूँ, और डायरेक्ट फर्स्ट पेज में आना है आपको तो ये लेफ्ट साइड का सबसे कॉर्नर वाला साइन है। टोटल जो पेजेस है वो 6 पेज का प्रेजेंटेशन है। हम अभी नंबर 1 पेज पे हैं। ठीक है, हम अभी नंबर 1 पेज पे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा सेकेंड पेज आ जाता है। सेकेंड पेज में देखिए मेरा नाम आ गया, मेरा डिटेल आ गया, डेटाकॉम डीलर दिवाकर मौर्य, सैंपल रिपोर्ट फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस ओनली। ठीक है, ये एक स्लोगन आपको हमेशा रखना चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में मेरे हिसाब से। ठीक है, कि ये जो भी हम दिखा रहे हैं ये जस्ट एक सैंपल है ना, तो ये टेक्निकल भाषा हो जाता है कि सैंपल रिपोर्ट फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस ओनली। ठीक है, तो एक इस वर्ड का भी एक अपना महत्व होता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो भी आप नाम, आपका रिपोर्ट हेडिंग होगा उसके नीचे आप अपना नाम लिखते होंगे, तो उसके नीचे आपको पहला लाइन ये लिखना चाहिए, सैंपल रिपोर्ट फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस ओनली। ठीक है, तो एक टेक्निकल भाषा में लिखने से बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और पेज को डाउन की ओर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक आ गया ऑप्शन हमारे पास, जीवन उमंग एक्सपर्ट एनालिसिस फॉर मिस्टर राजकुमार, रेफरेंस नंबर 3। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, जितने भी कंट्रीज आज की डेट में डेवलप्ड हो चुके हैं और जो डेवलपिंग हो रहे हैं, इनका टोटल इंटरेस्ट जो है वो हम यहाँ पे कंपेयर करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो यूएसए, ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो लगभग 1-1.5% पे रिटर्न दे रहा है। यूके, यूके जो है वो मतलब 1% के नीचे है। ठीक है, कनाडा जो है 1.65 के आसपास है। चाइना जो है लगभग 4.1% रिटर्न दे रहा है। जापान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, कि भैया अगर आपको पैसा देना है, मतलब आपके पास पैसा है कहीं से 25-50 लाख है, तो आप लोग अब बैंक में रखना चाहते हैं, तो उस बैंक में रखने के लिए भी हमको बैंक को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तब जापान, तब स्वीडन और तब आपका स्विट्जरलैंड हमारे पैसे को सेव कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये मतलब एक वेल डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 1% के नीचे है, 0.75 समथिंग। ठीक है, न्यूजीलैंड 1% के आसपास है ना। आपका सऊदी अरेबिया लगभग 2.1% के आसपास। ब्राजील जो है वो आज 5% रिटर्न दे रहा है। ठीक है, मैक्सिको जो है रशिया का, ठीक है, ये लगभग 7-7.5% तक बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद इंडिया अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो रेशो है वो लगभग 6.5% पे आके रुका हुआ है अभी करंट सिनारियो के हिसाब से, 6.25। इसका ये जो मैंने पाई चार्ट देखा, अगर इसी के राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा
बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन यहाँ पे बन के आ गया। देखिए यूएस का, यूके का, कनाडा का, चाइना का, जापान का, स्वीडन का, स्विट्जरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, सऊदी अरेबिया का, ब्राज़ील का, मैक्सिको का और देन इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन दिखाते हैं लोगों को तो इसका एक अलग महत्व होता है। ठीक है, तो कस्टमर के दिमाग में ये घर करता है कि नहीं यार बात तो आपकी सही है कि दिन ब दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते जा रहे हैं। अब लोग एफडी से कंपेयर करते हैं एलआईसी को, जबकि एफडी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है एलआईसी के साथ। एफडी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है एलआईसी के साथ, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं एफडी में तो इतना मिल रहा है। सर एफडी तो टेम्परेरी है ना, 1-1.5 साल के लिए लोग एफडी करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम आपके 100 साल तक का प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो भी बेस्ट रिटर्न्स के साथ। ठीक है, तो ये लोगों को गाइड करने की जरूरत है आपको। ठीक है, मैंने ड्रॉ क्लियर कर दिया है। ये जो सोर्स है हमारा, ये हमने कहाँ से निकाला है, तो www.global-rates.com, यहाँ से हमने ये जो भी फिगर्स है ये निकाला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। ठीक है, अगर हम 98 की बात करें या 2000 की बात करें, है ना, या 2006 की बात करें, तो देखिए हमारा जो डाउन फ्लो है कैसे आया। ठीक है, देखिए धीरे धीरे हम डाउन की ओर जा रहे हैं ना। 2004 में हमारे पास बहुत बड़ा डाउन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो प्लस उठने के बाद भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, और फ्यूचर में ये जो डाउन लाइन है ये और नीचे डाउन होने वाली है, ये अप नहीं हो सकती, ये जे कर्व नहीं ले सकती, है ना, ये जे कर्व नहीं ले सकती। ये जो डाउन लाइन है ये नीचे ही जाने वाली है। ठीक है, ये नीचे ही जाने वाली है, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, जब हम टोटली डेवलप्ड हो जाएंगे ना तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी 1% 2% के आसपास रुक जाए। अमेरिका जैसा देश जब 1% 2% पे चल रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पेज पे आए हम, तो व्हाट आर द प्रपोजिंग टू यू। ठीक है, हम क्या प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ये हमारा प्लान का डिटेल आ गया, हमारा एज आ गया, हमारा टर्म आ गया, पेइंग टर्म आ गया, सम एश्योर्ड आ गया, मोड आ गया। ठीक है, प्रीमियम आ गया, फर्स्ट सेकेंड ईयर प्रीमियम कंटिन्यू आ गया, टैक्सेशन स्लैब आ गया। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी ईयर, एज, नॉर्मल रिस्क कवर, एक्सीडेंटल रिस्क कवर, प्रीमियम, अगर टैक्स पे करते हैं तो कितना सेविंग कर सकते हैं टैक्सेशन के हिसाब से, तो नेट पे प्रीमियम कितना आता है, रिटर्न्स फ्रॉम एलआईसी, कैश वैल्यू और लोन अवेलेबल। ठीक है, कैश वैल्यू जो होता है इस ये हम टेक्निकल भाषा में लिखते हैं कैश वैल्यू। कैश वैल्यू का मतलब है आपका सरेंडर वैल्यू। ठीक है, कि आपका फंड का कितना वैल्यू बना। ठीक है, तो अभी आप जानते होंगे कि जीवन उमंग जो नया आया इसमें आप सेकेंड ईयर के बाद भी आप सरेंडर कर सकते हैं। अगर पार्टी सेकेंड ईयर बाद सरेंडर करती है तो लगभग उसको 4,69,000 के आसपास अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, रिस्क कवर में देखेंगे तो जस्ट डबल रिस्क कवर दिखा रहा है। फर्स्ट ईयर 1 CR का नॉर्मल पे, और सेकेंड ईयर आपका मतलब सेकेंड जो स्टेज है एक्सीडेंटल बेनिफिट ये 2 CR का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो हर साल आपका जो रिस्क कवर है, आपका रिस्क कवर हर साल बढ़ रहा है। हर साल आपका रिस्क कवर जो है वो बढ़ रहा है। देखिए आप, हर साल आपका रिस्क कवर बढ़ रहा है, हर साल आपका रिस्क कवर बढ़ रहा है, नॉर्मल पे भी और एक्सीडेंटल पे भी। नॉर्मल पे भी और एक्सीडेंटल पे भी हर साल आपका रिस्क कवर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पार्टी को बताने की जरूरत है कि सर अगर आज आप एलआईसी में प्रीमियम जमा करते हैं तो आपका जो रिस्क कवर है जो वो हर साल देखिए यहाँ पे बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे प्लान हैं, उमंग हो गया आपका, इंडोमेंट के जितने प्लान है सभी में ये सेम कैटेगरी है कि हर साल जब तक आप प्रीमियम पे करेंगे तब तक आपका रिस्क कवर बढ़ेगा। लेकिन उमंग की ये खूबसूरती है कि उमंग का जब एन्युटी शुरू होगा उसके बाद भी आपका प्रीमियम जो है हर रिस्क कवर जो है वो हर साल बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देखिए पार्टी 8 लाख रुपए पे कर रहा था,
पार्टी 8 लाख रुपए पे कर रहा था और यहाँ से उनको रिटर्न्स मिलना शुरू हो गया 8 लाख। ठीक है, तो आप एक सिंपल सा मैसेज बना सकते हैं कि हिंदी में अगर बोलूं तो पे कीजिए मात्र 15 साल 8 लाख रुपया और 15 साल बाद आजीवन 8 लाख रुपया पाइए और अपने परिवार के लिए 2 करोड़ की संपत्ति। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आपका बीमा सलाहकार, आपका इंश्योरेंस एजेंट, आपका इंश्योरेंस एडवाइजर। आपका फोन नंबर डाल दीजिए और लोगों को मार्केटिंग मैसेज भेजिए। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको लिखना है तो पे 15 ईयर ओनली, पे 15 ईयर 8 लाख, देन गेट लाइफ टाइम रिटर्न 8 लाख। ठीक है, हर साल आपको 8 लाख मिलता रहेगा। प्लीज कांटेक्ट फॉर मोर डिटेल। इससे रिलेटेड कोई एक बढ़िया सा ग्रेटिंग बना लीजिए और लोगों को व्हाट्सएप भेजिए ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा रिटर्न्स जो है वो दिखता है। ठीक, हर साल पार्टी को देखिए यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे आपका रिस्कवर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रिस्कवर भी बढ़ता जा रहा है। अब मान लीजिए आप पूछते हैं कि, या पार्टी पूछती है कि भाई मान लो मैं 59 की एज में मर गया तो क्या मिलेगा। तो भैया अगर आप 59 की एज में मर गए तो अगर एक्सीडेंट नॉर्मल डेथ हुआ तो 2 करोड़ 52 लाख और अगर एक्सीडेंट हुआ तो 3 करोड़ 52 लाख। ठीक है, अगर आपको 59 में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं सर, आप पॉलिसी को सरेंडर करा लीजिए। आपको कितना मिल जाएगा, 2 करोड़ 30 लाख के आसपास। आपको पैसे की जरूरत है, आप लोन ले सकते हैं अपने पॉलिसी से, आप अपने पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। 60 के बाद तो वैसे भी कोई पॉलिसी में लोन नहीं, मतलब कहीं से लोन नहीं मिलता सर। तो अगर आपके पास ये एक एसेट है जहाँ पे आप 60 के बाद भी 70 75 80 90 तक भी आप जाके लोन ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज है। तो लोगों को, बिजनेसमैन को आपको खाली गाइड करने की जरूरत है। हमने बड़े बड़े प्रीमियम लाए हैं, एक एक केस में लोग सीओटी हुए हैं और हमारे बीच में ही ऐसे लोग हैं, मतलब एक एक केस में सीओटी हुए। लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने 90 लाख रुपए का प्रीमियम लाया था खाली जीवन उमंग में। यही कंसेप्ट है ये जो हमारा, ये जो प्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, पार्टी को गाइड कर सकते हैं। पूरा एक एक चीज आपको समझानी पड़ेगी ना थोड़ा सा। ठीक है, लाइफ टाइम आपको 8 लाख रुपया मिल रहा है जिस भी साल आप दुनिया से गए। अब देखिए, अगर आपका लक अच्छा, आपके मतलब आपके पार्टी के बच्चों का लक अच्छा रहा और पार्टी अगर लंबे समय तक जी गया और 90 में चला गया तो 6 करोड़ 65 लाख का रिस्कवर देके जाता है वो फैमिली को। 6 करोड़ 65 लाख रुपए का रिस्कवर देके जाता है। दैट इज द एसेट्स। आज की डेट में लोग 1-1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं कि हम बाद में फ्यूचर में जमीन को 2 गुने 4 गुने दाम में बेच देंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि आपकी जमीन बिकी जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपको लगभग 10 करोड़ 95 लाख का रिटर्न मिलता है। मैं मानता हूँ फ्यूचर में एसेट्स घटेंगे, फ्यूचर में थोड़ा रिटर्न्स भी घटेगा। ठीक है, कितना घटेगा, अगर कम से कम रिटर्न भी घटाएंगे ना सर, तो ये 10 लाख का मैं मानता हूँ, 10 करोड़ का मैं मानता हूँ 5 करोड़ मिलेगा। एक 50% रेशो भी पकड़ लेते हैं अपन, 50% सीधा मान लेते हैं कि अपन फ्यूचर में रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे। मैं 50% भी पकड़ता हूँ अगर इसको, तो हमको 1 करोड़ 20 लाख का हमको यहाँ पे 5 करोड़ तो मिलेगा, 6 करोड़ तो मिलेगा। प्लस हमारे पास रिस्कवर है, हमारे पास लोन का ऑप्शन है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको मतलब आपके पास ऑप्शन है, इसको आपको खाली कवर करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये 100 साल तक पूरा यहाँ पे पूरा रिटर्न्स दिख जाता है। इसके अलावा, ठीक है, 100 साल तक पूरा रिटर्न दिख जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हैव यू इन्वेस्ट, वुड यू फेयर इन बैंक डिपॉजिट। अब हम यहाँ पे अपने जो रिटर्न है इसको बैंक डिपॉजिट से कंपेयर करें। ठीक है, कई लोग बोलते हैं ना, पार्टी बोल रही है कि बैंक में तो इतना मिल रहा है, हम इतना दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक एफडी से रिलेटेड भी पूरा कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बैंक एफडी से रिलेटेड भी यहाँ पे आपके पास पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है। आपको समझ के अपने हिसाब से स्टोरी बना के
कस्टमर को टेल करना है, ठीक है, कस्टमर को अच्छे से बताना है। और इसके बाद हमारा ये 6वां पेज आ जाता है, ठीक है, जीवन उमंग वर्सेस बैंक डिपॉजिट, ठीक है। जीवन उमंग में भी हम यहाँ पे भी बैंक डिपॉजिट से भी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तरीके का इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन एक उमंग का एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग कीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। ये सही समय है, अभी लोग ढूंढ रहे हैं कि भैया पहले की डेट में 1 करोड़ का बीमा लोग सुनते थे तो टेंशन में आ जाते थे, उनको 2-2 3-3 दिन फीवर हो जाता था। लेकिन आज की डेट में लोग 1-1 करोड़ का रिस्क कवर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, बस डिपेंड करता है कि हम किस नजरिए से अपने बिजनेस को देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जीवन उमंग का एक्सपर्ट एनालिसिस, जिसको मैंने थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा टाइम इसलिए लिया ताकि ये अभी का एक ये हॉट टॉपिक है, ये आपको समझना चाहिए। अगर आप साल में महीने में 2-4-10 केसेस भी कर देते हैं 1-1 करोड़ के, 8 लाख रुपए प्रीमियम आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि 4 पॉलिसी बेच के आप एमडीआरटी कर सकते हैं, है ना। अगर सिंगल 40 लाख का प्रीमियम कोई देने वाला क्लाइंट है, उसको भी आप दिला सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे